न्यूज लाइव। आईआईएमटी मेरठ T20 क्रिकेट लीग के फाइनल में व्हाइट डॉट शास्त्री नगर मेरठ कैंट कमांडो से मुकाबला जारी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय और मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आईआईएमटी मेरठ T20 क्रिकेट लीग के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में व्हाइट डॉट शास्त्री नगर ने बीबीसी एलिट गंगानगर को 16 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए व्हाइट डॉट शास्त्री नगर ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 166 रन बनाए, जबकि बीबीसी एलिट गंगानगर 20 ओवर में 9 विकेट पर 150 रन ही बना सकी। व्हाइट डॉट शास्त्री नगर के अभय चौहान ने 15 गेंद पर 33 रन, जबकि आकाश त्यागी ने 17 गेंद पर नाबाद 26 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए बीबीसी एलिट गंगानगर के ईशु शर्मा ने 4 चौके 3 छक्के के साथ 32 गेंद पर 46 रन, जबकि उज्जवल गर्ग ने 4 छक्कों के साथ 26 गेंद पर 34 रन बनाए। व्हाइट डॉट शास्त्री नगर के निर्देश बेयोया ने 3 विकेट, जबकि अर्श प्रताप सिंह, निशांत जिंदल और विकास सिंह ने 2-2 विकेट लिए। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच निर्देश बेसोया, फाइटर ऑफ द मैच राघव चोपड़ा, बीबीसी एलिट मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर ऑफ द मैच प्रशांत चौधरी, व्हाइट डॉट शास्त्री नगर बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच ज्ञानेश शर्मा, बीबीसी एलिट गंगानगर रहे, जबकि बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द मैच और मोस्ट सिक्सर ऑफ द मैच का पुरस्कार व्हाइट डॉट शास्त्री नगर के अभय चौहान को मिला। वहीं मेरठ के कैंट कमांडोज और व्हाइट डॉट शास्त्री नगर के बीच जारी फाइनल मैच का लाइव प्रसारण आईआईएमटी मेरठ के यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है। आज से बदले कई नियम, 218 रुपए तक महंगा हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, प्रीमियम डीजल के भी दाम बढ़े। आज 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए महंगा हो गया है। इसके साथ ही अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर ही रिफंड मिलेगा, जबकि पहले यह समय 4 घंटे था। इसके अलावा यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। वहीं आज से फास्टैग का एनुअल पास रिन्यू कराने पर 2.5% ज्यादा खर्च करना होगा। इसके साथ ही आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। इसके अतिरिक्त आज से कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2 से 3% तक बढ़ गए हैं और नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है। अब टीडीएस कटौती के लिए फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 जारी किया जाएगा। वहीं देश भर में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनियों ने अब प्रीमियम डीजल की कीमतों में लगभग 1.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। देश की पहली डिजिटल जनगणना शुरू, सेल्फ एन्यूमरेशन का भी मिला विकल्प। आज से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है, जिसे इस बार डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना कहा जा रहा है। इस बार सरकार ने सेल्फ एन्यूमरेशन का भी विकल्प दिया है, जिसके तहत ऑनलाइन पोर्टल पर खुद ही अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा और घर की जानकारी भरने के बाद यूनिक आईडी मिल जाएगी। इस आईडी को जनगणना कर्मी को दिखाना होगा और मिनटों में काम खत्म हो जाएगा। इस अभियान के लिए देश भर में लगभग 30 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों को लगाया गया है। वहीं जनगणना का दूसरा बड़ा चरण अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा, जिसमें लोगों की गिनती के साथ जाति आधारित गणना भी की जाएगी। पीएम मोदी ने गोगामुख में चुनाव सभा को किया संबोधित, कहा असम में जीत की हैट्रिक लगनी तय। असम के गोगामुख में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में असम में तेजी से विकास हुआ है। असम के लोग भाजपा एनडीए गठबंधन पर अपना विश्वास फिर से जताने के लिए तैयार है। इस तरह असम में इस बार बीजेपी की हैट्रिक लगनी तय है। असम का ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार की पराजय की सेंचुरी लगने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियों का मान सम्मान और जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए संकल्प पत्र में भाजपा ने कई ऐलान किए हैं। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ के बागान में श्रमिकों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ी और बागान कर्मियों से बातचीत भी की। ईरान युद्ध में शामिल होने की तैयारी में यूएई, राष्ट्र को संबोधन में ट्रंप कर सकते हैं बड़े ऐलान।
ईरान युद्ध में अब खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने अमेरिका को हॉर्मुज जलडमरू मध्य के कुछ द्वीपों जैसे अबू मूसा पर कब्जा करने का सुझाव दिया है। ये द्वीप दशकों से ईरान के कब्जे में है और यूएई इस पर दावा करता रहा है। इस बीच यूएई की 3 एयरलाइंस ने ईरानी नागरिकों के देश में प्रवेश और ट्रांजिट पर रोक लगा दी है, लेकिन गोल्डन वीजा रखने वाले ईरानी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति बनी रहेगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पहली बार संकेत दिया है कि वह युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले ठोस सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है कि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ की ओर से डायरेक्ट मैसेज मिला है। यह पहली बार है जब अमेरिका और ईरान के बीच संदेश का सीधा आदान प्रदान हुआ है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान युद्ध से बाहर निकल सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका तब बाहर निकलेगा जब उसे लगेगा कि ईरान की परमाणु क्षमता काफी हद तक कमजोर हो गई है। वहीं व्हाइट हाउस के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय समय अनुसार कल सुबह 6:30 बजे ईरान मुद्दे पर देश को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में ट्रंप ईरान को लेकर बड़े ऐलान कर सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार में बम्पर तेजी, 1899 अंक तक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी चढ़ा। वैश्विक बाजार में रौनक के बीच घरेलू स्टॉक मार्केट में आज बम्पर तेजी का रुख रहा। नए वित्त वर्ष के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट खुलते ही 2.5% से अधिक उछल गए। इस दौरान बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11.58 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। एक समय बीएसई सेंसेक्स 1899 अंक तक उछल गया, जबकि निफ्टी 570.85 पॉइंट चढ़कर 22,902.25 तक पहुंच गया। हालांकि कुछ देर बाद सेंसेक्स 1674.38 पॉइंट्स की तेजी के साथ 72,633.63 पर और निफ्टी 506.55 पॉइंट्स के उछाल के साथ 22,837.95 पर कारोबार करता नजर आया। सराफा बाजार में तेजी जारी, सोने और चांदी के फिर बढ़े दाम। घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में तेजी के बीच आज फिर दामों में बढ़ोतरी हुई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट वाले सोने का भाव करीब 3,000 रुपए बढ़कर 1,49,569 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,48,970 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत बढ़कर 2,39,483 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत सभी टैक्स सहित 1,51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी कई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।